दो बाबू आए हैं। और तीसरी वाली भाभी लेटी हुई है। बुआ को रतरुआ बहुत पसंद है। ऐसे करो, ऐसे तुम। मेरी बुआ अभी शो की जगी है। बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल, तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना नाल। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आगरा, जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। और मैंने आपको बताया था कि दो खुशखबरी है हमारे यहाँ पे। तो जो मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी बीच वाली, तो उनके घर आई है खुशी और उनके ट्विंस हुए हैं। तो जेंडर क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी देर में। तो उससे पहले ना अभी उनको लेके जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि ना ऑपरेशन से हुए हैं इसीलिए। और लब्बू यहाँ पे क्या कर रहा है, और पीहू चली गई है हमारी स्कूल, और लला मेरे पास है। लला हाय बोलो। हाय, कैसे हैं आप लोग? अब तो मुझे स्कूल पता चल गया, मैं उनसे छोड़ने जाऊंगा। हाँ, लला हाय बोलो। हाय बोलो, कैसे हैं आप लोग? क्या तो मैं तो अच्छा हूँ। दो बाबू उधर बोलो, उधर बोलो। क्या तो मेरे घर में दो बाबू बाबू आए हैं। सुंदर सुंदर सुंदर, बताओ। वाह माऊ, कहाँ है बाबू? बाबू कहाँ है? छोटी वाली बाबू कहाँ है? बाबू सो रही है। अच्छा, छोटे बाबू अभी सो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो चलिए, क्या हुआ है, लड़की या लड़का, और ट्विंस हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। किसका हलवा? मैं नहीं खाऊंगी हलवा। क्या तो मेरी बुआ हलवा फलवा नहीं खाती है, हैं? चलो मम्मा से बोल के आओ। क्या तो बुआ हलवा नहीं खाती है? बुआ रतरुआ, बुआ को रतरुआ ही पसंद है। हाँ, बुआ को रतरुआ बहुत पसंद है। जो उसकी चाची लिए हुई है एक बाबू को, और दूसरा बाबू कहाँ है? जो कह रहे हैं दूसरा बाबू अभी सो रहा है, और तीसरी वाली भाभी लेटी हुई है। अभी इनकी सेवा पानी चल रही है। और एक बाबू है, ये दो बाबू है, ये वाला बड़ा वाला छोटा वाला। बस 3 मिनट का अंतर है दोनों में। अब कौन सा लोगे? अच्छा। ऐसे करो, ऐसे तुम। लला हाय करना। हाय ऐसे करो नानी क्या कह रही है? सो फ्रेंड्स, भाभी की जो डिलीवरी हुई है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई है, और डिस्चार्ज होके वो एक दिन पहले ही आई हैं। जब मैं आई हूँ उसके एक दिन पहले ही। और जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा था तो दोनों बच्चों को ना हल्का सा पीलिया बताया गया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप यहीं पे एडमिट कर दो, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं, हम किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाएंगे जहाँ पे हमारे बच्चों को दिखाया जाता है। तो इसीलिए वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया था। और अब ये है नेक्स्ट डे। तो आज ना बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, और यहाँ पे साथ के साथ खाने की भी तैयारी हो रही है। तो छोटी वाली भाभी ना लौकी को कद्दूकस कर रही हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाबू को ले लिया है और दूसरे बाबू को लिया है उनकी मौसी ने। तो एक बाबू बुआ के हाथों में है और दूसरा बाबू है मौसी के हाथों में। और इधर ना मम्मी दे रही हैं पैसे क्योंकि ना डॉक्टर को दिखाना है बच्चों को। और भाभी की जो डिलीवरी हुई है ना वो ऑपरेशन से हुई है, जो बड़ा वाला ऑपरेशन बोलते हैं उससे। तो ऑटो से जाएंगे तो यहाँ पे ना भाभी के बेल्ट लगाया जा रहा है, जो कि हॉस्पिटल से मिला है। कहीं टाँकों में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। तो आज टाँके नहीं कटेंगे, सिर्फ ना इनकी दोबारा से पट्टी होगी। अच्छे से टाँकों को देखा जाएगा कि टाँके कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे, टाँके कहीं पक तो नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें आज देखी जाएंगी, और भाभी से भी पूछा जाएगा कि उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो बस यहाँ पे भाई हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये जो बेल्ट होता है ना, ये थोड़ा-सा टाइट ही दिया जाता है, जिससे कि टाँके बिल्कुल भी इधर से उधर ना हिलें। और सभी लोग अभी इस समय भाभी की देख-रेख में ही हैं। और दोनों बच्चों को सँभालना बहुत ही मुश्किल का काम है। सच में एक बच्चे को अगर कोई कहीं जा रहा है तो चलो एक लोग साथ में गया बस हो गया। लेकिन दोनों बच्चों के साथ 2 लोग एक्स्ट्रा चाहिए, और फिर भाभी, भैया, तो चलिए सभी लोग साथ में चलते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि घर में खुशी का माहौल है, सभी लोग बहुत खुशी हैं, मम्मी के चेहरे से आप देख सकते हैं। और क्या हुआ है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, बस आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए बस इसलिए। तो बस इधर आ चुका है हमारा ऑटो, और हमारे पास गाड़ी भी है, लेकिन हमारे जो पापा है ना वो अभी गाँव गए हैं किसी अर्जेंट काम से, तो इसलिए ना हमें ऑटो से जाना पड़ रहा है, वरना हम लोग गाड़ी से ही जाते। तो बस सबसे पहले ना भाभी को बिठाला जा रहा है अच्छे से, और आज शायद भाभी का 6वां दिन है। 5वें दिन छुट्टी हो गई थी, और 6वें दिन हम फिर दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो बस ये भाई जा रहा है साथ में। ऑटो वाले भैया ने एकदम जस्ट गेट के पास ही ऑटो को खड़ा कर दिया है। अगर मैं नहीं आती तो फिर मम्मी जाती साथ में, या फिर कोई एक भाभी जाती। अगर मैं आ गई हूँ ना तो भाभी फ्री हो गई हैं, तो यह भाभी अपना घर का काम देख लेंगी, और हम लोग चले जाएंगे बच्चों को दिखाने के लिए और भाभी को दिखाने के लिए। क्योंकि ना बच्चों की मौसी और बच्चों की बुआ और बच्चों की मम्मी इस समय हम 3 लोग ही घर में एकदम फालतू हैं, जिनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। तो चलिए चलते हैं बच्चों को लेके हॉस्पिटल। तो अभी तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाएँगे, जो कि एसएन मेडिकल कॉलेज है आगरा के अंदर। काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे। और इस जगह पे ना एक भैया भी काम करते हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, वो इसी में एसएन मेडिकल कॉलेज में ही। तो पहले भाभी को दिखाएंगे, और भाभी को दिखाने के बाद जाएंगे बच्चों को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक बोल सकते हैं, अशोक सिटी सदर बाज़ार में है। तो मेरे दोनों बच्चे वहीं पे दिखे थे, और फिर उसके बाद भाभी के बच्चे और बड़ी वाली पीहू भी, मतलब सभी लोग वहीं पे जाते हैं। हालांकि उनकी एज थोड़ी सी हो गई है, लेकिन वो बच्चों के मामले में बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। तो बस यहाँ पे हम लिफ्ट में आ गए हैं। सबसे पहले भाभी को चेक करवा लेंगे, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ना एसएन मेडिकल कॉलेज थोड़ा सा दूर है, और सदर बाज़ार हमारे घर के पास में है। तो फिर उधर से बच्चों को दिखाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिफ्ट में चढ़ाए हैं, और सबसे पहले जाएंगे ऊपर। तो भाभी की पट्टी वगैरह होगी, और इधर ना पट्टी वगैरह हो चुकी थी सारी चीज़ें। तो बस ऑटो दोबारा बुलवा लिया है, और हम लोग ना सुबह 9 बजे के आए हैं, और यहाँ पे ना हमको 11 बज गए, मतलब 2 घंटे हो गए हमें, और तब जाके हमारा जो काम है वो हो पाया है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों बच्चे इतने शांत हैं, बहुत शांत हैं, रोते वोते बिल्कुल भी नहीं हैं, और ये ना अभी भाभी का ही दूध पी रहे हैं। तो बस वहाँ से फ्री होने के बाद अब हम जा रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक अशोक सिटी के पास। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ना बच्चों का वेट किया गया, बच्चों को देखा गया, और बहुत सारी बातें हुई इधर, बहुत सारी बातें, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं। तो डॉक्टर बोल रहे थे कि क्या नाम है, तो अभी तो हम लोगों ने कुछ नाम भी नहीं रखे इन लोगों के। तो डॉक्टर बोल रहे थे अच्छा 1 नंबर और 2 नंबर रख दें, तो हमने बोला कि हाँ रख दो। तो 1 नंबर 2 नंबर रख दिया। अब उसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 1 नंबर किसका है और दूसरा नंबर किसका है, बड़ी ही कन्फ्यूजन थी। और कपड़े भी सेम सेम पहने थे। तो डॉक्टर ना यहाँ पे कुछ एडवाइस दे रहे थे कि जिन आप टॉवल में लेते हैं उनके ऊपर आप लिख दीजिए बड़ा और छोटा, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा वाला है। तो भैया ना यहाँ पे ब्लड ले रहे हैं, और जिससे ना इनकी पीलिया की जांच होगी। तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर जो रिपोर्ट है वो 10 और 12 के बीच में आई तो नॉर्मल है, दवाइयों से ही सही हो जाएगा। अगर इससे ऊपर कुछ आता है तो फिर एडमिट करना पड़ेगा। तो सच में इतना मतलब दर्द हो रहा था बच्चों को देख के, कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, और अभी से इनका ब्लड निकाला जा रहा है। और ऐसे ही ना मेरा लब्बू भी था, उसको भी पीलिया हो गया था। तो लब्बू मेरा 6 दिन का था, तो उसको भी इसी तरीके से ब्लड वगैरह निकाला जाता था, उसके बैनुला लगा हुआ था, डेली इंजेक्शंस वगैरह उसको लग रहे थे। तो वही सारी चीज़ें ना दोबारा से रिवर्स हो रही हैं। ऐसा लगता है कि यार बच्चों को मतलब कितना यहाँ पे पेन सहना पड़ता है। ये छोटे हैं, इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने ब्लड दिया, और उसके बाद ना डॉक्टर साहब ने इधर दवाई लिखी। तो बस यहाँ से दवाई ली, और अब इसके बाद जाएंगे हम घर। और यहाँ पे आए हुए हमें ना कम से कम 4 से 5 घंटे होने के लिए आ रहे हैं। हम लोग ना सुबह 9 बजे भी निकल गए घर से, इसीलिए ना मम्मी ने मुझे और भाभी की बहन को भेजा है कि आप लोग फ्री हो तो अच्छे से चले जाओ, अच्छे से दिखा के आराम से तसल्ली से आ जाना। और दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि बच्ची भाभी का ही दूध पीती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए भाभी भी हमारे साथ में ही है। घर पे आए तो यहाँ पे बनी है कोफ्ते की सब्जी, साथ में ही भिंडी की सब्जी। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी, और क्योंकि हम लोग सिर्फ बच्चों को पकड़े थे तो इसलिए ना अभी हम नहाए नहीं हैं, और बाथरूम में ना बड़ी वाली भाभी नहा रही हैं, तो इसलिए मैंने तो खाना खा लिया। बड़ी भयंकर भूख लगी थी।
थी। और बस कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी थी कि एक बच्चे में और 2 बच्चे में कितना फ़र्क है। अगर एक बच्चा होता तो किसी को भी पकड़ा के थोड़ा बहुत बाहर कुछ खा लेते, लेकिन 2 बच्चों में ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मौसी की भी गोदी बिल्कुल फुल थी और बुआ की भी गोदी बिल्कुल फुल थी। तो भगवान ने अगर ये एक अच्छा मौका हम लोगों को दिया है और ये खुशी हमको दी है तो ये भूख-वूख ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए घर पे आके खाना खा लिया है और यहाँ पे है हमारी बड़ी प्यारी सी पीहू, आप देख सकते हैं, जो कि अपनी बहनों को बड़ी प्यार से खिला रही है। तो फ्रेंड्स खाना पीना खा लिया है और अब नहा भी लिया है और अब हो रही है बहुत ही भयंकर थकान। समय होने के लिए जा रहा है 3:15। तो बस अब करेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट और उसके बाद सो के जगेंगे, तब आप लोगों से मिलेंगे। मेरी बुआ अभी सो के जगी है, बोलो बुआ अभी सो के जगी है। बुआ थक गई थी, बुआ जस्ट अभी सो के जगी है ना। तो फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट सो के आई हूँ और अब जाके कहीं मेरी नींद कंप्लीट हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई है। अब यहाँ पे आ गए भैया और भाभी, फिर बुआ जी के लड़के और उनकी वाइफ, दोनों लोग और सब देखने आ रहे हैं जो हमारे घर में डबल खुशियाँ जो आई हैं उनको। तो बस इधर खड़ी है मम्मी और हमारे घर में ये 2 बाबू आए हुए हैं ना, ये इतने भाग्यशाली हैं कि हम आपको क्या ही बताएं। मतलब कोई ना कोई पर डे इनसे मिलने के लिए आता है। गांव से ढेर भरी गाड़ी भर के आई मिलने के लिए। और ये हैं भैया भाभी, मेरी जो बुआ जी हैं उनके लड़का और बहू। तो यहाँ पे दोनों बाबुओं को दिखाया जा रहा है भैया को, तो भैया इतने खुश हो रहे हैं कि कितने छोटे छोटे से बाबू हैं दोनों। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग बड़ा हो रहा है, इसको ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। इससे आगे भी व्लॉग है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स ज़रा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करें, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाय।